हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। वो कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं हजम नहीं होता, होता। तो ये वही सीन है। वीडियो का जो टाइटल है वो है, अरब देशों ने सालों से भारत से पैसा कमाया, अब भारत को दे दिया धोखा, तेल कर दिया बंद। अब भारत पे मुसीबत आई तो मतलब मुसीबत भी तेल नहीं, मतलब भारत इसको हैंडल कर लेगा। अमेरिका का जो पंगा चल रहा है, तेल बंद कर दिया अरब देशों ने भारत का। सालों से भारत से पैसा कमा कितना कमा के पैसा कमाया। अब भारत इनको सिखाएगा सबक। ये विश्वासघाती जो देश है, ये भारत देख रहे हैं, इनकी एक एक करके बैंड बजाएगा भारत। सही बात है, मतलब बिल्कुल सालों देख रहा से है, नोट पैसा कर रहा है, कमाया। सालों से अब पैसा ये कौन कमाया। सा अरब देश है जिसने ये बकचोदी की है? पहले तो ये देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। भाई काउंटडाउन भाई करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक बैड न्यूज फिलहाल भारत के लिए सुनने को मिल रही है, जो कि मुस्लिम देशों की ओर से है, जिन्होंने ट्रम्प के कहने पर ऐन मौके पर भारत का साथ छोड़ दिया। इससे ट्रम्प के भारत को चमचे क्या आजकल सबक बने सीखना हुए हैं। चाहिए और किन देशों के साथ अपनी मित्रता जारी रखनी चाहिए, सब कुछ इस एक वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, बात हो रही है सऊदी अरब और इराक की, जो कि सालों से भारत के तेल सप्लायर्स देशों में से एक है। तो इन देशों से खबर आई है कि सऊदी और इराक ने ट्रम्प के कहने पर भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी को तेल देना बंद कर दिया है। दरअसल केपलर और एलएसईजी की शिपिंग डाटा की जानकारी के अनुसार सऊदी अरब और इराक की सरकारी तेल कंपनियों ने भारत की नायरा ऑयल रिफाइनरी को क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। दोनों देशों की कंपनियों ने अगस्त में क्रूड ऑयल की एक भी शिपमेंट नायरा को नहीं भेजी। आपको बता दूं कि नायरा को हर महीने सऊदी अरब की सऊदी अरामको से 1 मिलियन बैरल, तो इराक की सोमो कंपनी से 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की आपूर्ति होती थी। आखिरी बार सऊदी अरामको से 18 जुलाई तो सोमो से 29 जुलाई को शिपमेंट भारत आई थी, लेकिन अगस्त से दोनों ही कंपनियों ने नायरा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण सऊदी और इराक ने अगस्त से नायरा को तेल देना बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि 21 जुलाई को यूरोपीय संघ ने भी भारत के नायरा ऑयल रिफाइनरी को अपनी नई सैंक्शन लिस्ट में शामिल की है, जिस कारण नायरा पूरी तरह से रूस की रोसनेफ्ट से सप्लाई हो रहे क्रूड ऑयल पर ही निर्भर है। नई दिल्ली में रूसी दूतावास के एक अधिकारी ने पिछले महीने ही कहा था कि नायरा को रोसनेफ्ट से सीधे क्रूड ऑयल की सप्लाई हो रही है। हालांकि इसके बावजूद नायरा की तेल उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नायरा फिलहाल अपनी क्षमता से 20 से 30% तेल कम बना रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिबंधों के कारण कंपनी की सेल कम हुई है। उसे विदेशी मार्केट में तेल बेचने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब अमेरिका और यूरोप नायरा को ही इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि नायरा रिफाइनरी में 50% हिस्सेदारी रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की है, जो कि अमेरिका और यूरोप में बैन है। प्लस भारत जो रूसी तेल को रिफाइन करके यूरोप और अन्य एशियाई देशों को बेचकर पैसे कमा रहा है, वो भी ट्रम्प से देखे नहीं जा रहे। इसीलिए अमेरिका और यूरोप ने रूस के खिलाफ जो 18वां सैंक्शन पैकेज लाया, तो उसमें अन्य कंपनियों के साथ साथ भारत की इस नायरा को भी शामिल कर ली गई। वैसे नायरा रिफाइनरी गुजरात के द्वारका जिले के वाडीनार शहर में है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। ये भारत की कुल रिफाइनरी क्षमता का करीब 8% हिस्सा कंट्रोल करती है। यहाँ हर दिन 4 लाख बैरल ऑयल बनता है और पूरे भारत में इस कंपनी के 6300 पेट्रोल पंप है, जो कि अब दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। अब देखा जाए तो भारत रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए अब ट्रम्प अरब देशों को भी बीच में ला रहे। भारत जिन जिन देशों से कच्चा तेल खरीदता है, उन देशों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वे भारत को तेल बेचना बंद करे, वरना उन पर भी भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा। इससे साफ प्रतीत होता है कि ट्रम्प भारत की तरक्की से जलते हैं और वे नहीं चाहते कि भारत कभी भी अमेरिका के बराबर खड़ा हो। इसलिए मेरा मानना है कि अगर ट्रम्प खुलेआम भारत को नुकसान पहुंचा रहे, तो भारत ने भी खुलेआम अमेरिका का बहिष्कार करना शुरू कर देना चाहिए। अमेरिका नहीं होगा तो भारत भूखा तो नहीं रहेगा। ब्राजील, इजराइल और जर्मनी जैसे और भी देश है जिनके साथ भारत अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म।
ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। भाई बॉस बोलता है चमचे काम पे शुरू हो जाते हैं। इराक सबसे ज्यादा तेल अभी तक भारत उससे लेता था। उससे लेता था। किससे लेता था? इराक से। इराक की मदद भी की है चलो मुख्तलिफ टाइम पे, सऊदी सारा दूसरे कुछ तीसरे किया पे है। आता था, कभी हाँ। दूसरे पे आ जाता था, लेकिन इराक से इतना भारत आज उसकी इकॉनमी खड़ी है ना, तो भारत के दम पे खड़ी ये है। बात सच है, ये बात सच है। क्या कुछ नहीं दिया इराक को यार, इंडिया ने क्या कुछ नहीं वही दिया बात सऊदी है कि अरब के विश्वासघात साथ, पे आ गया। मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ। ऐसे ऐसे देशों को भारत को बाइकआउट इनका करना चाहिए। भारत मैंने कर रहे, भारत देखो देखो, मैं एक बात बताऊं, इस टाइम इंडिया कुछ नहीं बोल रहा, हाँ। इंडिया ऑब्जर्व कर रहा है, इंडिया Observe। देख रहा है कि मेरे साथ कौन सा देश मेरे खड़ा अच्छे है, टाइम पे कौन है मेरे मेरे साथ साथ अच्छे टाइम पे कौन खड़ा है और मेरे साथ बुरे टाइम पे कौन खड़ा है। तो इंडिया सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, इंडिया को सब कुछ पता है। इंडिया भी फिर एक मौका ऐसा आएगा, इंडिया भी अपने लिहाज से जवाब देगा। देगा बिल्कुल। इंडिया छोड़ेगा तो नहीं। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है कि आप जो बोलते थे वो बस ठीक है जी, खैर है, कोई मसला नहीं। हाँ। ये वो इंडिया है कि जिस ठीक टाइम पे, वक्त आने पे वो उसी हिसाब से जवाब देगा जिस तरीके से आप कर रहे सही हो, बात। और इंडिया भी वो जवाब देगा, दे भी और रहा है। इंडिया रेडी कर रहा है वो जवाब, और दे भी रहे भाई। और दे भी रहा है। ये जो है ना, भारत को ये लोग समझ रहे थे हल्के में ले रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता भारत इन सब का बाप है। बिल्कुल। तुम लोगों को अगर तुमसे ले रहे, भारत के पास 100 विकल्प है यार। बिल्कुल है। एक नहीं है, भारत 100 देशों से ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता। इराक को चलाने वाला भारत है, उसका क्या हाल हो गया था। सही बात तो है। भारत को पेट्रोल बेच बेच के उसने पैसा कमाया है। बिल्कुल कमाया है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत को सारा पैसा तो बेच के उसने तकरीबन कमाया है। भारत की खपत का अभी तक भारत उससे 25 से 30% ऑयल लेता था। बिल्कुल लेता अभी था। रूस है तो वो पहले पे चला गया, वो एक अलग बात है। यार देखो, तो सीधी शायद सी इसी की बात है, जलन, मैं वही बोलने इसी की लगा जलन था। इराक मैं को वही है। बोलने लगा था कि इस चीज की जलन भी है। देखो सऊदी से सबसे ज्यादा पहले लेता था, फिर इराक से हुआ, हाँ। ईरान से पाबंदी लगी, उससे खत्म किया सारा कुछ। अब इंडिया ने कहा है कि जो मर्जी है पाबंदी लगे, मैं रशिया से लूंगा। हाँ। इंडिया सीधी सी बात है, इंडिया को क्या कहते हैं, रशिया जितना डिस्काउंट दे दो इंडिया तुमसे ले लेगा। इंडिया तुमसे ले लेगा। सीधी सी इंडिया बात ने है। सीधी इंडिया ने बात तो बोली। अमेरिका को भी बोला है, भाई मुझे रशिया जितना डिस्काउंट दे तो मैं आपसे ले भारत लेता ने हूं। बोला मैं भाई अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, उस पर कभी भी समझौता नहीं करूंगा। हाँ। तुम जो मर्जी कर लो, मैं अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं मारने नहीं वाला। मारने वाला। और यही मुझे लग रहा है कि भारत बिल्कुल इसके ऊपर जो अड़ा हुआ है वो बिल्कुल। अड़ा रहेगा। इस तरह ये छोटी मोटी जो किसी देश को बोल के ये अगर आज करते ना, इंडिया अगर नायरा पीछे का हटता है तो कल को कोई नायरा का डिमांड देखो, उसको कम मिल रही है, लेकिन वो फिर भी उसके ऑर्डर लग रहे हैं। लग रहे। उससे जहाजों पे जहाज निकाल रहा है। मुख्तलिफ देशों वो अफ्रीका हाँ। में भेज देगा, एक और बड़ी देशों में कंपनी भेज है, देगा। उसके पास है, ठीक। उसके बाद तरीके होते हैं बिल्कुल भेजने स्टार्ट के। में ठीक है, उसको प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा मसला होगा, लेकिन एक टाइम पे आके वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। नायरा जगह का पे आ नुकसान जाएगा। भारत का नुकसान है। बिल्कुल। और भारत भी इसको गंभीरता से देखेगा। अब क्या किस किस देश की वार्ड लगानी है वो भारत खुद लगाएगा। बिल्कुल। आपकी क्या राय है गाइस? आप बताना अपना। बहुत बहुत गाइस ख्याल रखना तो यार।